हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपको अपने YouTube चैनल मुकेश मैथ्स अड्डा में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज शुरू करने वाले हैं। पार्ट 1 होगा आज। इसमें कोई जो है लंबा प्रोसेस हम लोग नहीं सीखेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं सीखेंगे, सिर्फ ट्रिक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे और चुटकी बजाते हम जो है आंसर लाएंगे। दोस्तों, आज जो चक्रवृद्धि ब्याज जो सीखेंगे दोस्तों, उसमें आज मिश्र धन क्या सीखेंगे, मिश्र धन निकालना और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना सीखेंगे। मिश्र धन भी निकालना सीखेंगे दोस्तों, तो कोई फॉर्मूला नहीं चलेगा। ये जो आप फॉर्मूला आप देखते हैं मिश्र धन निकालने का, a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटे 100 के पावर समय n, ये ऐसा कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा दोस्तों। मात्र 5 सेकेंड के भीतर चुटकी बजाते आप आंसर ले आएंगे। मिश्र धन निकालने में जो आज हम सीखेंगे वो सीखेंगे दर भी बटा में हो, पूर्णांक में हो, समय भी बटा या पूर्णांक में हो, तो उस पर मिश्र धन हम कैसे निकालते हैं, चुटकी बजाते आंसर लाएंगे। तो इससे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज सीखें। मैं YouTube बनाने वाले को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हम सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहने का मौका दिया। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न को शुरू करते हैं। दोस्त, देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। यदि 200 रुपया की राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए दिया गया है, मिश्र धन क्या है। तो आप तो जानते हैं दोस्त कि यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज उसको कहते हैं जो ब्याजों का ब्याज होता है। जैसे आप किसी से 10,000 रुपया लिए और उसका 1 साल में ब्याज 2,000 रुपया हो गया, और किसी कारण से आप 2,000 रुपया उसको ब्याज के रूप में जो 2,000 है वो लौटाए नहीं, तो अगला व्यक्ति आता है और आपको कहता है कि तुम 2,000 रुपया हमको ब्याज का नहीं दिया, तो अब से जो ब्याज चलेगा 10,000 वो और 2,000 रुपया जो ब्याज नहीं दिया सो, तो 10 और 2 12,000 का ब्याज चलने लगा। तो दोस्तों, उसको तो 12,000 का ब्याज चलाया, लिया 10,000, ब्याज दे रहा है 12,000 का, तो ब्याजों का ब्याज ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप तो जानते हैं कि जो पैसा दिया जाता है उसको मूलधन कहा जाता है। कुछ दर होता है जो प्रतिशत में लगा होगा, दर होगा, वो समय होगा, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। और एक चीज ध्यान दीजिए दोस्तों कि अगर आप किसी को पैसा देते हैं या किसी से पैसा लेते हैं, तो समय की समाप्ति होती है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, चाहे 1 साल। तो क्या आप जितना पैसा देते हैं उतना ही आपको लौटाने आता है या उससे ज्यादा आता है। स्वाभाविक है, ब्याज पर पैसा लगाएं तो उससे ज्यादा लौटाने आएगा। 10,000 दिए तो अगर 5,000 ब्याज हुआ तो ऊपर से 15,000 लौटाने आएगा। तो उसको कहते हैं मिश्र धन, मिला हुआ धन। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम प्रश्न पे चलते हैं। यदि 200 रुपया की राशि को, मतलब 200 रुपया यहां मूलधन हो गया, दर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए दिया गया, मिश्र धन क्या है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मिश्र धन पूछ रहा है, तो मिश्र धन बराबर हॉट ट्रिक्स लागू करेंगे। कॉन्सेप्ट आप समझिए, 200 है तो 200 हो गया, 5% दर है तो 100 में 5 दर तो 105% में हो गया दोस्तों। तो यहाँ हो गया 105% मतलब 100। ये 2 वर्ष के लिए है, 2 बार लिख दीजिए दोस्तों, बस कुछ नहीं करना है। हल कर दीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया। अब बताइए दोस्तों ये क्या हो गया। अब यहाँ पर हल कर दीजिए, इसको 100 से भाग दे दीजिए, 105 में 105 से गुना कीजिए, फिर 2 से। करने का मतलब 105 में 2 से गुना कर दीजिए। ऐसे भी करेंगे तो 105 में 2 से गुना करेंगे, कितना होगा 210। 210 में 105 से गुना कीजिए, मतलब 210 में 105 से, तो 105 में 21 से गुना कर दीजिए दोस्तों। 21 से गुना कीजिएगा तो 105 में 21 से तो 105, 105 दूनी 210, तो 5 हो गया, 0 हो गया, 1 2 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 1 0 है ना। आ गया कितना दोस्तों, इतना हमको आ गया। अब बटे हो गया 100। अब 2 0 है ना दोस्तों, तो नियम है 1 रहे और डबल 0 रहे तो 1 का कोई वैल्यू ना देते हुए 0 का वैल्यू देते हैं दोस्तों। तो क्या 0 है, 2 ऊपर से 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो 1 2 अंक के बाद यहाँ ना पड़ जाएगा दशमलव। बराबर हो गया कितना दोस्तों, 220 रुपया 50 पैसा दे रहे हैं। 200 रुपया मतलब कि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगा करके मिश्र धन हो गया कितना, इसमें जो है 220 रुपया 50 पैसा, ये आपका आंसर दोस्तों। ये तो मिश्र धन हुआ। अगर इसी में चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो इतना प्रोसेस कर लेते हैं। ये तो मिश्र धन है ना, मिश्र धन मतलब क्या, मूलधन और ब्याज दोनों। तो ये तो मिश्र धन है तो मूलधन और ब्याज दोनों मिला हुआ है,
तो इसमें से जो मूलधन और ब्याज मिला हुआ है, अब ब्याज सिर्फ पूछे, चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, तो ये मिश्रधन में से हम मूलधन को घटा देंगे, मिला हुआ धन में से मूलधन को हम घटा देंगे तो जो बचेगा ब्याज ही ना बचेगा। तो इसमें से 220 रुपया 50 पैसा में से हम 200 घटा देंगे तो 20 रुपया 50 पैसा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ गया हो दोस्तों? चलते हैं अगले प्रश्न। देखते हैं दोस्तों प्रश्न कहता है यदि 12,000 रुपया की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए दिया गया तो मिश्रधन की राशि क्या होगी। इसके पहले 2 वर्ष का बताए थे दोस्तों, अब ये क्वेश्चन 3 वर्ष का है। 3 वर्ष का है तो कैसे हल करेंगे दोस्तों, ट्रिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए दोस्तों। तो मान ली 12,000 रुपया तो दे रखा है, अब गुने 10% वार्षिक, 100 में 10 जो है सो आपका ब्याज है तो 110% हो जाएगा। तो 110 है ना, ऊपर से ना ब्याज लेगा ना, तो 100 में 10 ब्याज, तो 110% मतलब क्या, 110/100 गुने कितना बार लिखेंगे 110/100। यहाँ देखिए दोस्तों 3 वर्ष है ना, तो 3 बार लिखेंगे, 2 वर्ष रहेगा 2 बार लिखेंगे, 4 वर्ष रहेगा तो इसको 4 बार लिखेंगे। तो 110/100 गुने 110/100। चलिए दोस्तों हल कीजिए इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। चलिए 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, आइए जो जीरो बचा 1 से कट गया। अब चलिए दोस्तों क्या बचा, यहाँ पर बचा 12 गुने 11 3 बार गुना कीजिएगा दोस्तों तो 1331, 11 का क्यूब 1331। अब चलिए अब 1331 में 12 से गुना कर दीजिए, 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, फिर 1331 के 1331 लिख दीजिए, 2 7 9 5 1 15,972। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये क्या निकला, ये मिश्रधन निकला। क्या निकला, मिश्रधन। ये मिश्रधन आया। अगर इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो चक्रवृद्धि ब्याज जो मिश्रधन आएगा उसमें से मूलधन को 12,000 को घटा देंगे, वो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा दोस्तों। आ गया समझ में। चलते हैं अगले प्रश्न। दोस्तों प्रश्न क्या कहता है उसको ध्यान दीजिए। 30,000 रुपया का 20% की दर से 1.5 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। देखिए दोस्तों अभी आपको बताए थे 2 वर्ष 3 वर्ष, तो 2 वर्ष था तो 2 बार गुना करते थे। जैसे 20% की दर है तो 20% में 120, अभी बताएं 10 करके 10 पर 110 करके बताएं तो 20 है, 20% है 120। तो 2 वर्ष रहेगा तो 2 बार गुना करेंगे, 3 वर्ष रहेगा 3 बार, 4 वर्ष रहेगा 4 वर्ष। लेकिन यहाँ तो 1.5 वर्ष। अब जब पूर्णांक में हो समय या दर भी पूर्णांक में हो तो कैसे हल करते हैं दोस्तों, इसको आप सीख लीजिए। आज के बाद गड़बड़ाइएगा नहीं और हल क्वेश्चन जो है हल करके आइएगा, छूटे नहीं एग्जामिनेशन में। देखिए दोस्तों इसका ट्रिक कहता है दोस्तों 30,000 रुपया है, बस वही प्रक्रिया करना है मिश्रधन निकालने के लिए। तो बस कुछ भी अलग नहीं है दोस्तों, मिश्रधन निकालना है 30,000 रुपया दोस्तों, तो 30,000 लिख दीजिए, है ना। तो 1.1/2 तो ये पूर्ण रूप से 1 वर्ष हुआ दोस्तों। तो 1 वर्ष हुआ तो 1 वर्ष में कितना लग रहा है 20% की दर से। तो 1 वर्ष में 20% लेगा ही तो लेगा, तो 100 में 20 ले लिया तो 120%। तो ये हो गया दोस्तों 120/100। ये में क्या बचा दोस्तों, आधा वर्ष ना बचा। तो यहाँ पर एक चीज गलती नहीं कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर 60, यहाँ पर अगला जो है आधा लिखा है तो 60/100 कर देना है, 120 का आधा नहीं करना। हमको जब करना है तो दर का आधा करना है, कि आधे वर्ष के लिए ना, 1 वर्ष के लिए 20%, आधा वर्ष के लिए कितना 10% ना। तो हाफ वर्ष है यहाँ पे तो यहाँ 10, यहाँ पे हो जाएगा 20 का आधा कितना 10। या जहां भी बटा में रहे, एक चीज आप दोस्तों समझ लीजिए, जितना रहेगा उतना में, जितना बटा में रहेगा, जो दर रहेगा, जो बटा में वर्ष रहेगा उसको गुना कर दीजिएगा। ठीक है, 2 से 10 मरतबे 10 एकम 10%। ऐसे भी आप 10% आ गए। नहीं तो सिंपल सा फंडा, सिंपल सा बात समझ लीजिए, ज्यादा लोचा में नहीं पड़ना है। जैसे 30,000 रुपया हुआ, 1 वर्ष पूर्ण रूप से है तो 20% 120/100 गुने, फिर आधा वर्ष है तो इसको भी आधा कर देंगे। आधा है, हाफ है तो हाफ कीजिए, इसको दर को हाफ करेंगे तो 20 को आधा करेंगे तो 10 न होगा। तो 10 में चक्रवृद्धि ब्याज है तो 10% ब्याज, तो 100 में 10 तो 110। तो ये हो गया दोस्तों 110/100। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए इसको हल कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब क्या बचा दोस्तों 12 11 और 3। चलिए तो 12 11 3 को गुना करके और 2 को जीरो बैठाइए। 12 11 को गुना कीजिए दोस्तों, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 2 कितना बचा 3 1। अब फिर 3 से 3 दूनी 6,
3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 3 9 6 डबल 0, मतलब हो गया 39,600 रुपया आपका ही आंसर। समझ में आएगा होगा दोस्तों? अगर समझ में आता होगा दोस्तों ये ट्रिक, हॉट एंड शॉर्ट ट्रिक्स, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं आता होगा समझ में, तो कोई आवश्यकता नहीं है सब्सक्राइब करने का दोस्तों, है ना? पूरा वीडियो भी देखिए, उसके बाद अगर दिल करे कि नहीं हमें यह पढ़ाई हमें पसंद आता है, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा नहीं कीजिए। चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या कहता है? 20,000 रुपया का 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3.1/3 वर्ष का मिश्रण क्या होगा? अभी बताए थे 1.1/2 वर्ष, अब यहां पर देखिए 3.1/3 वर्ष। अब देखिए इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इसको निकालेंगे दोस्तों। तो मिश्रण पूछ रहा है, तो यहां पर हो गया मिश्रण बराबर, देखिए ट्रिक कितना है दोस्तों? 20,000 30% है दोस्तों, यहां कितना है? पूर्ण रूप से कितना है? 3 वर्ष। तो ये 3 वर्ष का पहले निकालिए, तो 30 पूर्ण है तो 3 वर्ष है, तो 3 बार इसको गुना करेंगे पूर्णतः। जैसे 30% है तो 100 में 30 तो 130 हो जाएगा, तो 130% हो जाएगा। तो 130/100 गुने 130/100 गुने 130/100। 3 बार क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ 3 है। चलिए दोस्तों, अब तो बच गया 1/3। अब यहां पर क्या है कि 1/3 वर्ष का, तो अब बताइए, तो इसका तिहैया करिए। 30% मतलब दर का तिहाई करना है, तो दर का तिहाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 तिहाई 30। और जब वैसे समझ में ना आए तो जितना दर है उतना जो बटा में है उससे गुना कर, 3 तिहाई 30 तो कितना हुआ? 10% दर। तो 10% दर मतलब क्या कि 100 में 10 दर, तो 110%, तो यहां हो गया 110/100। समझ में आ गया होगा दोस्तों? चलिए अब इसको हल कीजिए, काटिए। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। अब क्या आएगा दोस्तों? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1। क्या बचा दोस्तों? 2 गुने 13 13 13, 3 गो गुने 11। चलिए दोस्तों, अगर हम इसको गुना करेंगे जितना आएगा उतना रुपया ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों? कंफ्यूजन तो दूर हो गया होगा। मजा आ रहा है ना दोस्तों? अगर मजा आता हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, है ना? चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है कि 1,80,000 रुपया का 1,80,000 रुपया का 3.1/3% की दर से 2 वर्ष का मिश्रण तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मिश्रण भी है और चक्रवृद्धि ब्याज भी। तो सबसे पहले तो हम मिश्रण निकाल लेंगे, और मिश्रण निकाल लेंगे उसमें से मूलधन घटा देंगे तो हमको ब्याज निकल जाएगा दोस्तों। तो देखिए अब यहां पर समय, आपको इससे पहले वाले प्रश्न में हम समय सिखाए थे पूर्णांक में, है ना? लेकिन अब जो है इसमें दर आ गया पूर्णांक। तो देखिए दोस्तों कैसे हल करेंगे, बहुत आसान है ना? ट्रिक से हल कर लेंगे, चुटकी में इसको हल कर लेंगे। देखिए तो देखिए यहाँ पर ट्रिक क्या कहता है? 1,80,000 है, तो 1,80,000 लिख देंगे। अब है 3.1/3% दोस्तों, तो 3 तिहाई 9 आए 10, अलग लिख के देख लेते हैं। 3 तिहाई पूर्णांक तोड़िए, 3 तिहाई 9 आए 10/3। अब प्रतिशत है दोस्तों, तो यहाँ क्या आएगा? 100 आएगा कि नहीं? प्रतिशत की मतलब नीचे 100, तो ये कितना हो गया दोस्तों? 10/300। अभी आपको बताए हैं कि अगर 20% रहता है, मतलब कि 20%, तो 100 में 20 ज्यादा, तो 120 कर देते हैं। कितना करते हैं? 120। तो यहाँ बताइए कि यहाँ 100 न होकर के यहाँ 300 है, 300 में 10 ज्यादा, तो 310% न हो जाएगा दोस्तों, 310 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 300 में 10 जोड़ दीजिए, 310 अब बटे में 300 गुने, फिर यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? कितना? 2 बार है ना, तो 2 बार, फिर यहां हो गया 310/300। समझने में कोई दिक्कत? अगर दोस्तों यहां पर रहता 4, तो यहाँ 4 होता, तो 4 में 100 400, तो यहाँ होता 410/400। मतलब जितना नीचे रहेगा उतना नीचे लिखेंगे। यहां से भी आप समझ सकते हैं, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 8 रहे, है ना? पूर्णांक तोड़ देंगे, उतना नीचे 100 लगा करके लिखेंगे।
है ना। तो देखिए दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 छक 18, 3 दूनी 6 बराबर ही हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, 31 में 31 से पहले गुना कीजिए, 31 से कम 31, फिर 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 1 हो गया दोस्तों, 3 3 6, ये हो गया 9। अब यहाँ फिर 2 बचा, 2 से गुना कीजिए, 2 2 छक 12, और 2 9 18 1 19। अब आया 19 22 पर डबल जीरो, मतलब 1,92,200 रुपया ये आपका मिश्रण हो गया दोस्तों। चलिए, तो एक तो आंसर आ गया। दूसरा क्या कहता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज CI कंपाउंड इंटरेस्ट, तो जितना मिश्रण है 1,92,200 में से हम मूलधन को घटा देंगे, 1,80,000 रुपया घटा देंगे। कितना आ गया दोस्तों, 1,80,000 घटा देंगे तो 12,200। यहाँ पर देख लीजिए, 1,92,200 में हम क्या काम करेंगे, 1,92,200 में 1,80,000 जो है क्या करेंगे, घटा देंगे, 0 0 2 2 1, मतलब क्या 12,200 रुपया। यही आपका आंसर। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, है ना। तो चलते हैं आप अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं दोस्तों प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि 50,000 रुपया की धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसमें दोस्तों अब मिश्रण नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, जो मिश्रण आता है उसमें से मूलधन घटा देंगे, ब्याज आ जाएगा। सिंपल सा फंडा है बस। तो यहाँ क्या है, सबसे पहले आप मिश्रण निकाल लीजिए। तो जब मिश्रण निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 50,000 तो है ही, 8% दर है, तो 100 में 8 तो 108% हो गया। तो अभी सिखाया है दोस्तों 108/100 गुने 108/100 2 बार लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 वर्ष है, 3 वर्ष रहता तो 3 बार गुना होता। समझ में आ गया दोस्तों। अब हम इसको हल करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, क्या बचा दोस्तों, 108 गुना कीजिए, फिर 5 से गुना कीजिए। चलिए, तो 108 गुना कर देते हैं, 108 में 108 से। चलिए, तो 8 8 64 हो गया दोस्तों, 8 के 8। फिर यहाँ 0 0 0, फिर यहाँ 108 एकम 108। चलिए, तो ये होगा 4 6 8 8 16, यहाँ 1। अब कितना आया दोस्तों, इतना आ गया। तो 5 से फिर गुना करेंगे, 5 से 5 चौक 20, 5 छक 30, 32, 5 छक 30, 3 33, 3 बचा, 5 एकम 5, 3 8, है ना, 5 एकम 5, 58,320। ये क्या निकला दोस्तों, ये मिश्रण निकला, 58,320 रुपया क्या आया, मिश्रण निकला। लेकिन हमको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 58,320 में से हम 50,000 घटा देंगे। चलिए दोस्तों, 58,320 में 50,000 घटा दिए तो 8,320 रुपया ये आपका आंसर है। अब तो आ गया होगा दोस्तों समझ में। आज जरूर कुछ ऐसा सीखे हैं, पूर्णांक में, दशमलव में, जब वर्ष रहे, समय रहे तो कैसे निकालते हैं, ब्याज कैसे निकालते हैं, मिश्रण कैसे निकालते हैं। चलते हैं दोस्त, एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है, 5,000 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इसमें पूछ रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। जिसको कॉन्सेप्ट और ट्रिक पता नहीं होगा दोस्तों, तो क्या करेगा, 5,000 रुपया है मूलधन, यह दर है और ये 2 वर्ष समय है। इस सबको पहले साधारण ब्याज निकालेगा, फिर साधारण ब्याज निकालने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकालेगा, और फिर अंतर, फिर दोनों को घटाएगा। तो क्या लंबा प्रोसेस हो जाएगा ना दोस्तों। तो हमको उतना नहीं करना है, उतना लोचा में हमें नहीं फंसना है दोस्तों। हमें तो बस एग्जामिनेशन में कम समय है और कम समय में हल कर देना है। तो इसका ट्रिक देखिए दोस्तों क्या करता है। ट्रिक देखिए दोस्तों, डायरेक्ट कैसे हम हल करेंगे, कॉन्सेप्ट समझिए। ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। 5,000 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ऐसा क्वेश्चन पूछे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो दर को कुछ नहीं करना है, न इसमें जोड़ना है कुछ, न इसमें घटाना है। अंतर है तो अंतर है, जोड़ घटाव नहीं करना है, बस अंतर बराबर हो जाएगा दोस्तों। यहां देखिए 5,000 लिख देंगे, गुने 5% है तो 5/100 गुने
5/100। 2 बार क्या हो गया? 2%। आ गया मेरा आंसर। हल कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। चलिए दोस्तों, 5 25 और 25 5 125 और 125 अब बटे में क्या हो गया? 10 बराबर ये एक जीरो है, एक रहे एक जीरो रहते क्या कोई वैल्यू ना देते हुए जीरो का वैल्यू देते हैं दोस्तों, बार बार कहते हैं। तो एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव ऊपर से, तो एक अंक के बाद दशमलव देंगे तो 5 के बाद ही ना पड़ जाएगा दशमलव दोस्तों। तो यहाँ पर अपना मन से जीरो बैठा दिए, मतलब अंतर हो गया 12 रुपया 50 पैसा का अंतर। मजा आ गया होगा दोस्तों? अगर मजा आया होगा, कुछ सीखे होंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाइए और अपने दोस्तों के साथ दोस्त शेयर कीजिए, ताकि समय पर मेरा वीडियो आपके मोबाइल पे जाता रहे और आप इसको पढ़ के आप जो सपना देखे हैं वो पूरा हो सके। तो इसी के साथ मैं दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, है ना। इसलिए कहा गया है स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस सक्सेस सक्सेस।